करीब 1 घंटे बाद वकीलों की जो रणनीति बन रही थी, क्या बनी क्या नहीं बनी, कहां तक मामला पहुंचा, भीड़ छट चुकी है। अब हम इनसे वकीलों से बात करेंगे। आप देखिए कि जिस देश को आजाद वकीलों ने कराया, आज वही वकील एक अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर बैठे, रोड पर बैठे। आप थोड़ा सा हटिए इधर, उधर घुमाओ कैमरा, उधर देखो यार, वो है प्रोटेक्शन है कि असली कौन है? कौन है प्रोटेक्शन है? दिखाओ उसको, वो वकील साहब देखो। हाँ वो दिखा दी हमने वकील साहब को, सबको दिखाएंगे। नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट, वकील एक्ट, वकील एक्ट, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता याद आ रही है आपको वकील साहब? क्यों, क्या भारत माता याद आने का क्या रीजन है? भारत माता याद इसलिए आ रही है, हम उन गद्दारों को जो हमारे मुखिया बैठे हैं, मैं अशोक सीएम गहलोत से निवेदन करता हूं, उनको याद दिलाना चाहता हूं अपनी मातृभूमि की क्या गरिमा है, उसके बावजूद वो नहीं सुन रहे। 3 दिन हो गए हमारे को यहाँ रोड में बैठे और वो एसी में बैठे हैं, इसलिए हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि भारत माता के हम सपूत हैं। अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको आप याद दिलाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने वकील नेताओं को क्या याद दिलाओगे जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के मुद्दे को बनाकर आपसे वोट लेते हैं, फिर जीतते हैं, उसके बाद 1 साल तक लागू नहीं होता है, फिर इलेक्शन होते हैं, उनको क्या दिलाओगे? वकील भाई अपने नेताओं को कुछ याद दिलाना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया के कैमरे पर? कुछ नहीं, वकील भाई सब एक है, ठीक है। 3 दिन हो गए, आज आगे भी जारी रहेगा। मैं गहलोत साहब से निवेदन करता हूं, अगर जब तक वो प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करते तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन उस स्तर तक पहुंचेगा। ये इसमें गहलोत जी जिम्मेदार होंगे। के माध्यम से मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, आखिर कब तक वकीलों पे अत्याचार होते रहेंगे, आखिर कब तक वकीलों के ऊपर गोलीकांड होते रहेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि आपके मैनिफेस्टो में वकील प्रोटेक्शन एक्ट का आपने वादा किया था, क्या आप ऐसे ही वकीलों को सरेआम मरवाते रहोगे? अरे आप इतने बड़े जिले के माननीय मुख्यमंत्री हैं, आपने वकीलों से जो वादा किया है उसको पूरा क्यों नहीं करते? आखिर वकील कब तक मरेगा? वकील एक वकील है जो दुनिया के सारे लोगों को न्याय दिलाता है। वकील अपना परिवार, अपना धंधा, अपना सबका दांव मिला के प्रत्येक आम आदमी की रक्षा करता है। क्या वकील कोई बुराई करता है? आज पिछले 3 दिन से जोधपुर से लेकर पूरे राजस्थान में वकील आक्रोशित है। वकील क्यों आक्रोशित है? कभी आपने सोचा? वकील को मारा गया है सरेआम, चौक के ऊपर 4 लोगों ने मिलकर उनको चाकूबाजी की है। क्या ये सराहनीय है? आज विधायक को जेट में सुविधा मिलती है, आज विधायक को 4 गार्ड मिलते हैं, आज विधायक के पीछे पूरा थाना लगा होता है। क्या वकील के पीछे नहीं? वकील क्या मांग रहा है आपसे? वकील मात्र एक मांग रहा है, प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा, एक बात बताइए आप कि जब आंदोलन आप करते हैं प्रोटेक्शन एक्ट को लेके, हजारों वकील आपके साथ होते हैं, एक एमएलए आता है आपका आंदोलन तोड़वा के चला जाता है, आश्वासन देकर, आप लिखित में क्यों नहीं लेते ऐसे नेताओं से कि आप लिख के दीजिए कि हम लागू करेंगे? इसके बारे में मैं आपको बता दूं, देखो वकील हमेशा कलम की ताकत का मानता है, वकील हमेशा विधिक कार्य में। जब भी कोई सरकार का प्रतिनिधि यहाँ आता है, हम उसकी बात सुनते हैं, उसकी बात सुनकर माननीय मोदी के कार्रवाई पहुंचती है। अगर वो कार्रवाई नहीं होती है तो इसमें मुख्यमंत्री साहब की कमी है, ना कि वकीलों की कमी है। वकील आक्रोशित होना नहीं चाहता है, वकील चाहता है कि नए से विधिक रूप में हमारा एक्ट हम तक लागू हो जाए। वकील जिंदाबाद। देखिए, जब वकील बोला है, सिंहासन डोला है सरकारों का। हमारे साथ और एक वकील साहब मौजूद हैं। आइए साहब, वकील साहब आपका नाम बताओ सब पहले तो। अरविंद गौतम, एडवोकेट। हाँ, क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर जो वकीलों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं की वजह से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। वकीलों का जो है पिछले गहलोत सरकार के टाइम पे 4 साल इनको हो गए,
हमारा आपने कहा था कि आपके अध्यक्ष आपके नेता क्या कर रहे हैं। हमारे हर साल हमारा नेता चुन के आते हैं और वो नेता हर साल जो है इनसे प्रोटेक्शन की मांग करते हैं और ये हर साल जो है गहलोत सरकार प्रोटेक्शन का आश्वासन दे करके चली जाती है। पिछले साल में अनिल चौधरी जी यहाँ के अध्यक्ष थे, उनके टाइम पे भी प्रताप सिंह खाचरियावास जी आए थे और उन्होंने भी यहाँ पर 19 दिन तक हम बिना किसी शोर शराबे के मौन जुलूस हमने निकाला था और 19 दिन तक हमने जो है अपना वर्क सस्पेंड किया, अपने परिवार के पेट काटा हमने। उसके बावजूद भी हमें प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने आकर के आश्वासन दिया कि आपके लिए हम प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करेंगे। लेकिन आज 4 साल हो गए, 4 साल में हमारे लिए इस गहलोत सरकार ने कुछ नहीं सोचा, जबकि हम हर आम व्यक्ति को तो 4 साल क्यों हो गए? अदालतें खुले 4 साल हुए कि राजस्थान कांग्रेस सरकार से पहले बीजेपी भी थी, उसने थोड़ी दिया था जो गहलोत ने छीन लिया था। मैं अभी 4 साल की बात कर रहा हूँ। गहलोत सरकार ने वकीलों के लिए कभी भी कुछ नहीं किया, वो वकीलों के हमेशा विरोध में रही है। पिछली कई बार इन्होंने जो है वकीलों के डंडे पड़वाए हैं, वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज भी करवाया गहलोत सरकार में। विधानसभा का जब घेरा हुआ तब इन्होंने वकीलों की लाठी पड़वाई थी, वकीलों के सिर फुड़वाए थे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, गहलोत सरकार अपना होश में आओ। गहलोत सरकार के टाइम पे वकीलों के नहीं पूरे राज्य में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। चाहे आप पत्रिका उठाकर देख लो, चाहे आप इसके जितने भी जो भी इसके क्या सोर्स हैं उन सोर्स से आप उठाकर देखेंगे तो गहलोत सरकार के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन। गृह मंत्रालय अशोक गहलोत के पास है जी। गृह मंत्री अशोक गहलोत ने जी लॉ एंड जो ऑर्डर है बिल्कुल एक बड़ा सवाल है। लॉ एंड ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री के खुद के गृह जिले में इस तरह की स्थिति वो उसको नहीं संभाल पा रहे, आम आदमी के को कैसे संभाल पाएंगे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह मंत्री भी है ना। बिल्कुल, अशोक गहलोत जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो अपने गृह जिले के अंदर कानून व्यवस्थाओं को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकते, तो आज दूसरे जिलों के अंदर छोटे छोटे कस्बों के आम आदमी किस बिना पे उन पर विश्वास कर पाएंगे भविष्य में? कि कैसे उनकी सुरक्षा की गारंटी है? क्या है यहाँ पे सिर्फ अशोक गहलोत साहब जो है यहाँ आते हैं, कभी वो अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं, कभी अपने किसी विधायक को भेजते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मखौल उड़ा रखा है। आज अगर उनके खुद के गृह जिले के अंदर इस तरह की स्थितियां हो गई, बाहर के किसी आम आदमी की, एक वकील तो छोड़ो, एक आम आदमी तक की सुरक्षा की का कोई सतुना नहीं है। चलिए, काफ़ी आक्रोश है वकीलों में और वास्तविक में होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जोधपुर में गजराज चौहान की जो हत्या हुई वो वाकई बहुत नृशंस हत्या थी और आक्रोश होना लाजमी भी है, क्योंकि इस तरह से अगर गुंडे आम जनता को न्याय दिलाने वाले वकीलों को सरेआम सड़क पर गोद के उनकी हत्या कर देगा तो सरकार सिस्टम पे सवाल उठना बहुत ज़रूरी भी है। हालांकि वकीलों का यह कहना है कि गृह मंत्रालय अशोक गहलोत के पास है, गृह जिला जोधपुर अशोक गहलोत का, वहाँ पर यह घटना है, लेकिन अब वकीलों की बर्दाश्त से बहुत कुछ बाहर हो चुका है और यही रीज़न है कि 3 दिन से शांति प्रिय आंदोलन करने वाले आज वकील सड़क पर बैठ चुके हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया से अब्बास के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।